जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम लोग एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 को दूसरे शिफ्ट का पेपर हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी 29 दिसंबर 2020 को पहले शिफ्ट का पेपर को हमने छोड़ दिया है यूट्यूब पर। आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लेंगे। और ये जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा था। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा था। यहाँ पर पूछा हुआ है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में स्थित है। काठमांडू पड़ता कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। नेपाल में कहाँ? तो काठमांडू में पड़ता है, याद रखिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन है? तो जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जनक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। इस बात को याद रखेंगे। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, बाबा साहब को। याद रखेंगे इस बात को। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, याद रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं? तो एक है आपकी सिंधु नदी, उसके बाद नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये 3 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सब जितनी भी नदियां हैं वह बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। इस बात को याद रखेंगे। इंटेल i9 किससे संबंधित है? तो इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, याद रखिएगा। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का उल्लेख जातक में मिलता है। इस बात को याद रखेंगे, जातक। उसके बाद पाइथन एक क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखेंगे इस बात को। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो याद रखेंगे, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। ये कहां पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम है कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? तो कनाडा। और आज का अंतिम प्रश्न है, 29 दिसंबर 1920 को जो दूसरे शिफ्ट का पेपर हुआ है, 2020 को दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है उसका अंतिम प्रश्न क्या है? उसका अंतिम प्रश्न जो पूछा था वो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं तो आपका एक बहुत बड़ा नॉलेज बन जाएगा आपके दिमाग में।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।